बीजेपी का ही सांसद नरेंद्र मोदी की इज्जत का अब सवाल बनता जा रहा है और मोदी के सामने चुनौती यही है कि क्या नरेंद्र मोदी उस बीजेपी सांसद की सदस्यता को बचा पाएंगे या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजन समाज के नेताओं पर अत्याचार होता आया है, ये इतिहास गवाह है। मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि इतिहास गवाह है। और अब बीजेपी के ही एक दलित सांसद हैं और जो नरेंद्र मोदी की नाक का सवाल लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं राम शंकर कठेरिया की। राम शंकर कठेरिया को सजा हो गई है, 2 साल की सजा सुनाई गई है, 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और अब माना जा रहा है राम शंकर कठेरिया की सांसदी चली जाएगी। आपने देखा किस तरीके से लालू यादव को परेशान किया गया, उनका पद छीन लिया गया था। आपने देखा आजम खान साहब जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी विधायकी कैसे चली गई। आपने देखा राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने आदेश दिया राहुल गांधी की सांसदी नहीं जाएगी। और अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर आरोप सिद्ध हुआ है, यानी दोषी हैं, और अदालत ने तो फैसला ही सुना दिया है। मैं आपको एबीपी न्यूज की एक खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देखिए तो क्लियर हो जाएगा पूरा मामला क्या है और आखिरकार 2 साल की सजा सांसद साहब को एमपी एमएलए कोर्ट ने क्यों सुनाया। एबीपी न्यूज आकर लिखता है उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया एक मामले में आगरा कोर्ट में दोषी पाए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया है। बीजेपी सांसद पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप है। 16 नवंबर 2011 को वारदात हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ऐसे में रामशंकर कठेरिया की सांसद सदस्यता समाप्त हो सकती है। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज का कोई भी नेता हो, वो अगर किसी भी पार्टी में है, उस पर अत्याचार होगा ही, अदालत फैसला सुनाएगी साहब। लेकिन सवर्ण अगड़ी जात का व्यक्ति किसी भी पार्टी में, कोई भी पार्टी हो भारत की, अगर उसमें है, उसे कहीं ना कहीं वरीयता दी जाती है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं बल्कि इतिहास गवाह है साहब, किस तरीके से बहुजन नेताओं को परेशान किया जाता है, किस तरीके से बहुजन नेताओं को लगातार दबाया जाता है। और अब एक बड़ा पॉइंट ये भी है, पॉइंट ये है कि राहुल गांधी की सांसदी को अदालत से फैसला आया था तो 26 घंटे के भीतर सब कुछ खत्म कर दिया गया, यानी सांसदी छीन ली गई। बाकायदा जो चिट्ठी थी, कोर्ट का आदेश जो था, वो बाकायदा हवाई जहाज से दिल्ली लैंड किया था, फटाफट पहुंच गया लोकसभा स्पीकर के पास। लेकिन हुआ क्या, हुआ यही कि राहुल गांधी की सांसदी चली गई। और अब जिस तरीके से बीजेपी सांसद को दोषी करार दिया गया है, हालांकि बीजेपी सांसद अभी भी खुद को दोषी नहीं मान रहे हैं, कोर्ट ने कह दिया है। तो नरेंद्र मोदी के नाक का सवाल इसीलिए है, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए अगर नरेंद्र मोदी अपने सांसद की सांसदी नहीं बचा पाते तो माना जाएगा बहुजन समाज का नेता अगर बीजेपी में है तो भी वो सुरक्षित नहीं है, तो भी उसकी सांसदी चली जाएगी। हालांकि देखा गया था आजम खान की जब विधायकी गई थी, आजम खान साहब जो है कि समाजवादी पार्टी में थे और अभी भी हैं समाजवादी पार्टी में, और अखिलेश यादव सत्ता से बाहर थे, और इसीलिए सरकार जो है कि सरकार ने जो चाहा वही हुआ और अदालत का फैसला आ गया। तमाम लोग ट्वीट्स में आपको दिखा देता हूं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, लिखते हैं भाजपा सांसद रमाशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा हुई, अब देखना है कि उनकी सदस्यता कब जाती है, कब उनका बंगला खाली होता है। राहुल गांधी जी की सांसदी तो 24 घंटे में ले ली गई थी भाजपा सरकार ने। और वहीं इमरान प्रतापगढ़ी का एक ट्वीट है, लोकसभा सचिवालय पर काम का बोझ भारी हो गया है, अब तो एक सांसद 2 नोटिफिकेशन करना है, जो एक राहुल गांधी की सांसदी की बहाली और एक भाजपा के सजा याफ्ता सांसद रामशंकर कठेरिया की सदस्यता रद्द होने की। यानी अब कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग जो है कि वे लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऋतु चौधरी हैं,
इन्होंने लिखा, साथियों, क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी उतनी ही गति भाजपा के सांसद रामशंकर कठेरिया को निष्कासित करने में दिखाएंगे जितना कि उन्होंने राहुल गांधी जी को निष्कासित करने में दिखाई? देखिए, रामशंकर कठेरिया जिस तरीके से दोषी करार दिए गए हैं, 50,000 का जुर्माना लगाया गया है, 2 साल की सजा हुई है। अगर नरेंद्र मोदी चाहें, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार चाहे तो जो तमाम बड़े वकील हैं, तमाम दिग्गज वकील हैं, उन लोगों की फौज तैनात कर दें और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट आ जाए या पूरा मामला पहुंच जाए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट मामले को अगर जो है कि खारिज कर देती है, फैसला बदल देती है एमपी एमएलए कोर्ट की, तो माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च लीडर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रामशंकर कठेरिया की सांसदी को न छीना जाए। लेकिन अगर जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, अगर उनके वकील रामशंकर कठेरिया के लिए नहीं खड़े किए जाते तो माना जाएगा नरेंद्र मोदी जी कि दलित बहुजन समाज का व्यक्ति किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या आम कार्यकर्ता हो, उसको सुनवाई नहीं होती, उसको सिर्फ यूज किया जाता है। और अगर सांसदी बचा ली जाती है, अगर मामला ऊपरी अदालत तक पहुंचता है और बीजेपी के जो तमाम वकील हैं, अगर वे लोग रामशंकर कठेरिया की लड़ाई को लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मिसाल के रूप में नरेंद्र मोदी के लिए जो है कि बहुजन समाज के लोग कहेंगे, देखिए नरेंद्र मोदी ने तो मिसाल ही कायम कर दी, नरेंद्र मोदी ने तो इतिहास रच दिया। क्योंकि रामशंकर कठेरिया जो हैं बहुजन समाज के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और उनकी सांसदी फिलहाल मानी जा रही है कि उनकी सांसदी अब चली जाएगी क्योंकि वे दोषी करार कर दिए गए हैं और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन नरेंद्र मोदी की नाक का सवाल लगातार रामशंकर कठेरिया बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर रामशंकर कठेरिया की सांसदी जाती है तो नरेंद्र मोदी का हाथ रामशंकर कठेरिया पर नहीं है। आप लोग फिलहाल पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।